चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है हम लोगों ने जहाँ तक ख़त्म किया था वो भी आज का भी क्लास है, स्क्वायर पे ही क्लास है, स्क्वायर रूट्स पे क्लास है। तो हम लोगों ने कंसेप्चुअल जितना भी चीज़ था वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था, तैयार कर लिया था। बचा आज की बात। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाना है। तो कंसेप्चुअल जितना पढ़ा था मैं एक बार यहाँ इन शॉर्ट फॉर्म मैं रिवीजन करवा देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने बताया आपको वो चीज़ फॉलो किए होंगे। तो आपको जितना आपने उस चीज़ों को फॉलो किया होगा आने वाले सवालों में उतना ही आपको दिक्कत कम होने वाला है, और अगर आपने नहीं किया तो फिर दिक्कत आपकी बढ़ने वाली है। जैसा कि मैंने सबसे पहला जो है टर्म वो पढ़ाया था स्क्वायर। क्या पढ़ाया था? स्क्वायर पढ़ाया था, जिसमें मैंने 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद करने के लिए बोला था। ठीक है, यहाँ से लेके 1 से लेके 30 तक का आपको स्क्वायर एकदम याद रहना चाहिए। ये नहीं हो, उम्मीद करते हैं याद होगा बहुत को, नहीं होगा कि फिर आप प्रयास करते रहें। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक सीखा था 40 से 60 के बीच, है ना, कि 40 से 60 के बीच कोई भी संख्या अगर रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। तो उसमें ये पढ़ा था कि 40 से 50 के बीच में रहेगा, जैसे एकदम बता रहा हूँ 48 है, 48 50 से 2 कम है, और तो इसका दूना 4 स्क्वायर के 4 हुआ, और 50 का हुआ 25, 25 में से 2 गया 23। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। वही 50 से बड़ा संख्या मान लेते हैं वो 53 हो, तो इसका स्क्वायर क्या पढ़ा था कि 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 6 9, 50 का था 25, 25 जो ज़्यादा है 3 3 28 ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, इसका, उसके बाद 3 वाला 11 का सीरीज, 3 का सीरीज, उसके बाद 6 का सीरीज, उसके बाद 9 का सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद क्या पढ़ा था कि अगर इससे भी नहीं समझ में आए, इतना चीज़ आपको फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करके देखो। उसमें क्या पढ़ा था कि 102 रहेगा तो डायरेक्ट 100 प्लस 2 करके देखेंगे। 40 44 इस तरीके से कोई भी संख्या रहेगा तो प्लस बी को होल स्क्वायर पर देखेंगे जल्दी बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा, कोई और शॉर्टकट लग रहा है तो भी लगाएंगे, लेकिन इस तरीके से भी आप जल्दी से आप आंसर तक पहुँच सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट्स। क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट्स। तो इसमें क्या है स्क्वायर रूट्स में, तो इसमें क्या पढ़ा था कि हाँ भाई स्क्वायर रूट्स किसी कोई भी संख्या अगर रूट्स के अंदर 2 बार मल्टीपल हो, 2 बार गुना हो या जोड़ा लगाता हो तो वो एक बाहर आ जाता है। 2 गुना 2 है स्क्वायर। क्योंकि इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी समझा था कि रूट्स का मतलब 1/2 होता है, तो अगर किसी की पावर 2 रहेगा तो गुना होके 1 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो इसके बाद इसमें पढ़ा था ये कि एक होता है संख्या, किसी का भी स्क्वायर रूट्स पूछेगा तो जरूरी नहीं कि उसका परफेक्ट इंटीजर नंबर ही आए। तो वो 2 टाइप का होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक नॉट परफेक्ट होता स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होता है हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, तो स्क्वायर रूट्स का परफेक्ट स्क्वायर का आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें। और ज़्यादातर सवाल भी उसी से आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट से आते हैं। नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट से बहुत कम सवाल आएंगे, मतलब 1-2% से ज़्यादा नहीं आएंगे 100 में। ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर आएगा तो वो भी आएगा किसी ना किसी ट्रिक के फॉर्म में। अगर नहीं आया तो डायरेक्ट आपको पूछ देगा, तो आप बेसिक तरीका से ही बता सकते हो। और दूसरा तरीका कि हम जो लोग जो पढ़ा था x प्लस वाई बाय 2 रूट वाई, ये पढ़ा था फॉर्मूला। आप एक बार रिवीजन करो क्लास को, पिछले क्लास को देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। ठीक है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर और आसान है। परफेक्ट स्क्वायर जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एक बार ध्यान से आप देखिए, चीज़ को समझिएगा। अगर कोई संख्या परफेक्ट, एक चीज़ को मिटा देते हैं, ठीक है, तब हम लोग सवाल पे आएंगे, बस एक नोट और लेंगे आपका। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट देखते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट देखते हैं। उसमें क्या, अगर कोई संख्या के स्क्वायर के यूनिट डिजिट 1 होगा तो वो में भी हो सकता है 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या के स्क्वायर देखना है कि हाँ कोई स्क्वायर रूट्स निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट्स का जो होगा तो हो सकता है 1 या 9। 2 होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका 2 अगर रहेगा, किसी भी संख्या के लास्ट यूनिट डिजिट 2 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। 3 रहेगा तब भी नहीं होगा। 4 रहेगा तो या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है, 5 रहेगा तो उसके स्क्वायर रूट्स 5 ही होगा। उसके यूनिट डिजिट मान लेते 25 का भी 5 ही स्क्वायर यूनिट डिजिट होता है। 6 का, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 6 रहेगा तो हम लोग मानेंगे या तो वो स्क्वायर रूट्स 4 का हो सकता है या फिर वो 6 का हो सकता है। 7 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। 9 रहेगा तो या वो 3 का हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, या किसका हो सकता है 7 का।
ये चीज़ समझ गए। बस ध्यान देने वाली बात है कि आप इस चीज़ को आपको पता रहना चाहिए। 5 तो हल्का है, उसका अपना ही है। 6 देखिए, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही हैं। बस आपको याद 2 3 7 8 याद रहना चाहिए किसी भी संख्या के। अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 पड़ा मिले तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, तब इसका डेसिमल में निकाला जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब बचा क्या, देख लीजिए। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट पे 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, तब क्या क्या हो सकता है उसके स्क्वायर रूट्स के यूनिट डिजिट पे, वो हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। चलिए अब आते हैं सवाल पे, बनाते हैं सवाल को अच्छे से समझ के बनाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारा क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट्स के अंदर अंडर रूट 29 4 तो ये तो कुछ नहीं है, तो बेसिक तरीका यहाँ पर लगाइए। तो आप बेसिक तरीका लगाओगे तो आप पहले इसे गुना करोगे, 29 गुना 25। आप लगा रहे होंगे तो सोच रहे होंगे सर गुना करना पड़ेगा। अगर मैं अपना सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो मैं देखूंगा क्या यहाँ पे, अच्छा 25 गुना 29 है, तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये तो ओरली जैसे मैं लिख देता हूँ पहले। तो इसका हम लिखेंगे 725 प्लस 4/25। अब बोलोगे सर आपने 725 कैसे तुरंत गुना करके देख लिया, तो मैं अब वो चीज़ दिखा रहा हूँ। मैंने देखा 29, मैंने देखा 25, 29 देखा, इसका मतलब ये हुआ 25 प्लस 4, 25 गुना 25 625 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 25 मतलब 29 को ये लिखे ना, तो इसको आप हटा दीजिए सेकंड के लिए, गुना 25 है। तो हमने देखा 25 गुना 25 625, जो कि स्क्वायर के अंदर आता है, आपको याद रहना चाहिए, और याद रहता तो आप भी निकाल लेते। फिर 25 चौका 100 देखा आपने, तो आपको 625 725 आ गया। ऐसे कितना आ गया, 725। वही तो मैंने लिखा है, कुछ अंतर नहीं लिखा। बस ये जो चीज़ है कैलकुलेशन, ये आपको हमेशा प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। मतलब आप बहुत कम समय में, कम से कम यही समय बचाने वाला है, कैलकुलेशन वाला समय बचाने वाला। बाकी जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, मतलब शॉर्टकट का भी प्रोसेस है, वो तो एटलीस्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो शॉर्टकट के अलावा जो आपको आपसे टाइम बच सकता है वो कैलकुलेशन में बच सकता है। तो हमने सीधा देखा, अच्छा 729 हो गया बटा 25। तो हम लोग जानते हैं 729 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी है। किस 729 किसका है आप बताओगे, बता सकते हो? आप बताओगे तो ये आपको नजर आएगा 47 का और ये 5 का, तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, सॉरी 47 में 37। अगर आप पढ़े होते, मैंने कैसे निकाला बताओगे? भाई साहब 27 का, 27/25। अब चलिए इस सवाल पे, इसको सॉल्व करना है भाई। 4 है तो 4 चुके 16 लिखना है। ये 8 का स्क्वायर है, अंडर रूट में है तो 8 बाहर आएगा, माइनस 4 गुना 25 स्क्वायर रूट में तो 5 बाहर आएगा, -10। तो ये हो गया आपका जो है 814, मतलब 24 माइनस 30 इक्वल टू -6 आंसर आया, है ना? ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये देखो, आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो ये किसका स्क्वायर रूट्स है? तो आपको याद होगा, और याद है तो आप बिल्कुल बता सकते हो सर ये 12 का स्क्वायर रूट्स है। अब देखो यहाँ पे 0.0169 है, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,000। अब बताओ, ये मैंने जीरो का क्या बताया था कि जीरो जब रहेगा, अगर उसका स्क्वायर रूट्स निकाला रहेगा तभी निकलेगा जब पेयर में रहेगा यूनिट डिजिट। तो ये देखो एक पेयर में है, तो ऑब्वियसली एक इसका स्क्वायर रूट्स निकल सकता है। 169 का क्या है, 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169। ये देखिए, आप इस पर गौर करोगे तो ये इसका भी डेसिमल हटाओ, ये आ गया 100। 100 का स्क्वायर रूट्स 10 और 447 का आपको याद होगा, तो ये 21 का स्क्वायर है। तो अब क्लियर हो गया, बराबर है 44 से, तो आया 12 प्लस 13/100 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस, तो ये आ गया आपका 21/100। बस यही है और कुछ नहीं। 12 प्लस 0.13 माइनस 0.21, यही है ना? तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13, 8 3 11, मतलब -8 का मतलब 11.2। ठीक, अब इसका है, इसको सॉल्व करना है। ठीक,
तो आपको जैसे मैंने बताया कि कभी भी पूछेगा तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का ही अंडर रूट पूछेगा आपको। ये बेसिक तरीका से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हो, मना नहीं है, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्रोसेस है। आप इस चीज़ को एक बार ध्यान से पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि इस टाइप का हमने कहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 3 2 1 मतलब का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर हमने, ये किसका स्क्वायर हो सकता है? कहीं आपने देखा है इस चीज़ को? नहीं देखा? मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पढ़ा होगा ये 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, 1111 का होता है 1 2 3 4 3 2 1, ये होता है। तो वही तो पैटर्न है। तो इसका जो है हमारा आंसर क्या है? 1 2 3 4, 1111 का स्क्वायर जो होता है ये होता है। जो पढ़ा है उस चीज़ को कॉपी में लिखिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, अपना दिमाग उसमें दौड़ाइए, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये एक सवाल बनाइए। इसमें क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो बहुत सिंपल है, आप सवाल समझिए। क्या कह रहे हैं? दो संख्याओं का अंतर हम ले लेते हैं, एक संख्या x है, दूसरा y है, कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस y अंतर ही हुआ ना, का अंतर 18 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर, कह रहा है यदि उसके वर्ग कर दिया जाए, कहने का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया जाए, तब ये 360 हो जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, x है या y है, हमें ये पता करना है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप जो चीज़ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ बोलोगे, आप लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे 18 पुट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक्स प्लस वाई, और जब इसका वैल्यू पुट करेंगे उधर जाएंगे डिवाइड में जाएगा, 360 डिवाइड बाई 18, तो ये आया आपका 20। तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका आया x माइनस वाई वो है 18 और x प्लस वाई है आपका 20। अब तो बहुत सिंपल है, आप सीधे 2x करोगे तो इधर आपका आ जाएगा 38। तो x इक्वल टू 19, ठीक है, और x इक्वल टू 19 आया तो y इक्वल टू आपका आएगा 1, है ना, तब ना दोनों माइनस करके y इक्वल टू इतना आया। अब आप बड़ी संख्या क्या हुआ हमारा x, जो कि वैल्यू आया आपका 19 और y की वैल्यू 1। अब जो है जो कंडीशन कह रहा है आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हो, तो क्रॉस वेरिफिकेशन करो तो आपका ये सही आ रहा है। अब बचाइए, इसमें आप करोगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 19 का स्क्वायर हुआ, 19 का वैल्यू 361 हुआ, है ना, और y की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आया, तो माइनस 1 360 आया ना, बस। तो मेरा आंसर सही है। और बड़ी संख्या क्या हुआ 18। चलिए 1 बाय 1 सवाल ये दोनों बनाते हैं। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 16 नंबर का, ठीक। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, बिना दिमाग लगाए जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आप बस इतना आपको लगेगा कि हमने सर जो स्क्वायर पढ़ा था, जो रूल पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक हमें लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 729 यही एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैं भी बोलूँगा भाई बहुत अच्छी बात है, सही में ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो किसका है? आप बोलोगे सर 27 का है। बाकी आपको ना लग रहा होगा 405 और ना लग रहा होगा 1125। 5 लास्ट यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि हो सकता है, क्या यूनिट डिजिट 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन है या नहीं है ये कैसे पता भाई? 15 के स्क्वायर डिजिट मतलब 15 है, उसके भी लास्ट यूनिट डिजिट 5 है तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। 25 है तो उसकी लास्ट डिजिट 5 है तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 में कंडीशन है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन 2 3 7 और 8 में ये परफेक्ट है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ, ठीक है। तो जहाँ तक था कि हमने निकाल लिया 7, ये पता था, तो 27 का 729 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 27 हुआ। क्लियर? अब बचा ये दोनों हमें पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग एक चीज़ दिमाग लगाते हैं, उसका एक बेसिक चीज़ यहाँ पे एक बार समझिए। अगर आपको दे देता है यहाँ पे मान लेते हैं 32,
गुना √2, ठीक है। और अब आपसे पूछा जाए, चलिए इसको बताइए, तो आप ये सोचोगे कि सर आपने बताया कि जब भी सवाल में आएगा परफेक्ट स्क्वायर बेस्ट सवाल आएगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे सर ना ये परफेक्ट स्क्वायर है और ना ये है, ऐसा लग रहा है दोनों में से कोई नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे सर इसको निकालने के लिए तो फिर वही जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है उसका फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, उस पर फिर पुट करके हमारा आंसर आएगा। डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जो है इसको आप लिख सकते हो 4 गुना या ⁵ लिख सकते हो 32 को, बोलोगे हाँ सर। और इसको लिख सकते हो 2⁵ है तो इसमें पावर का जोड़ा लगाओ, तो आप बोल रहे हो सर 2⁴ रहेगा तो 2 जोड़ा लगेगा, तो 2⁵ बाहर निकालोगे, बचेगा क्या 1⁴ आप इस चीज़ को कैलकुलेशन बहुत तरीके से कर सकते हो। फिर √2, जब √2 2 बार गुना आया तो क्या आएगा, √2 गुना 2 ये आ जाएगा। आप इस तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे आप हमेशा देखिए √m गुना √n है तो वो आ जाएगा आपको √m × n। बात समझ गए? ये जब आप हम लोग सर्च एंड इंडिसेस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये जिसे अभी मान लेते हैं कि a⁴ मान लेते 3 का स्क्वायर है गुना 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग 3 गुना 5 का होल स्क्वायर दोनों का कर सकते हैं भाई, है ना। जब दोनों का स्क्वायर ही है तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है, ठीक। अब यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं सवाल में। सबसे पहला काम है 1125 जो है, इसको आप एलसीएम लेके इसका फैक्टर कीजिए, तो 2 हुआ, 15 10 6 × 12, 2 से तो होगा नहीं, सॉरी 2 से तो लगाया, 5 से लगाओ डायरेक्ट दिमाग, 3 आएगा देखा जाएगा। 15 10 बचे 25, 5 20 बचे 25, 9 बचे 45, ठीक। इसका क्लियर हो गया। अब बस इस चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो ना, पावर 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5। तो देखिए एक 5 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली बाहर निकल सकता है, 3 का स्क्वायर ऑब्वियसली बाहर निकल सकता है, बचा क्या, एक बचा, छोड़ा 5 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3√5। ये किस चीज़ को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं 405 की जगह पे, 405 इसको भी कीजिए फैक्टर के, तो 20 15 40, 5 × 1, 2 गुना ज़्यादा आप नहीं जाएंगे 81। हमको यहीं से झलक गया कि ये 81 जो है वो एक 9 का स्क्वायर है। जब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर गुना 2 405 का, हाँ बताइए, यहाँ 5 है ना, 5 से किए तो यहाँ 5, तो इसको 9 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हैं, बोलोगे आप। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट करेंगे तो आएगा आपका 15√5 गुना 9√5/27, ठीक। आप इसको काटो, यहाँ 3 आया, इसको काटो 5 आया। अब √5 × √5 ये तो कट गया ना, √5 × √5 क्या फाइनली आ जाएगा 5, और 5 × ये 5 हो जाएगा, तो आंसर है हमारा 25, ठीक। ऊपर वाला क्लियर है। अब इस पर